अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज आपका भाई है शाही किला को एक्सप्लोर करने। आज आपको मैं दिखाऊंगा शाही किला क्यों बनाया गया था और शाही किला को आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो चलिए शाही किला चलते हैं। शाही किला लाहौर। काफ़ी अरसा से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं शाही किला लाहौर का विज़िट करूं। मैं पिछले कई बरसों से इस शाही किला में नहीं आया। वैसे तो जब जब मैं शाही किला आया, शाही किले को हर बार एक नए रूप में देखा। रवायात के मुताबिक ये किला बादशाह अकबर के आने से पहले ही यहाँ मौजूद था। एक ऊंचे से टीले पर शाही किला लाहौर। ये शाही किला अकबर ने बनाया था। किला पहले मौजूद था लेकिन इसे शाही किला अकबर ने बनाया। ये वही किला है जहां शाहजहां पैदा हुआ। ये शाही किला जिसे मुग़लों ने अपने एहसास जमाल से सींचा था। यहाँ इस्लाम, क्रिश्चियन, हिंदू और सिखिज़्म की निशानियाँ साथ साथ नज़र आती हैं। शाही किला लाहौर मुग़ल बादशाहों की सितवत का निशान, लुत्फ़ करम का नया जहान, हुस्न जमाल और हुनर कमाल की रवां। शाही किला लाहौर। किले की बैरूनी दीवार फ्रांसिस्को आर्ट से लदी हुई है। इस दीवार को देखते ही एक एहसास आता है कि धीमे रंगों का एक जहान खुलता है। शाही किला लाहौर। शाही किला के दाखिली रास्ते में एक तरफ टूरिस्ट इंफॉर्मेशन का दफ्तर और दूसरी जानिब ये आर्ट से रिलेटेड दुकान बनाई गई है। ये शाही किले का शाह बुर्ज दरवाज़ा कहलाता है। ये शाही किले का दाखिली रास्ता भी है। इसी दरवाज़े से बादशाह अपने हाथियों और घोड़ों पर बैठकर किला के अंदर दाखिल हुआ करते थे। इस दरवाज़े की तामीर शाहजहां ने खुद करवाई थी। ये किला मुग़लिया फ़न तामीर और बादशाहों के ज़ौक़ को अपने ख़ास अंदाज में पेश करता है। आपको शायद ये जानकर हैरानगी हो, इस किले को यूनेस्को ने, जो कि आलमी इदारा है, 1981 में आलमी सकाफ़ती विरसे का दर्जा दिया था। ये दो दाखिली दरवाज़ों पर नेज़े और बड़े बड़े तेज़ धार चाकू नस्ब किए गए थे ताकि कोई हाथी इस दरवाज़े को अपने ज़ोर से तोड़ ना सके और किला पर हमला ना कर सके। इधर गाइड जोन सा मुझे मिल गए हैं। अब आपको गाइड एक्सप्लोर करके दिखाएंगे किला को। जी, वेलकम टू लाहौर फोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद अली है जी। तो ये आपको मैं बताता हूँ इसकी हिस्ट्री। ये पूरा किला जी बहरी सेकड़ में फैला हुआ है और ये बना है जी माश की दाल, चने की दाल, गुड़, गूंद कतीरा, अंडे सबोल का छिलका है। उसको कुकिंग करके टैलों को उसमें जोड़ा हुआ है। अच्छा, उसे कहते हैं 1 ईंट वाला किला। इसमें लोहा इस्तेमाल नहीं हुआ, सीमेंट होता नहीं था। इस किले को हो गए 505 साल। और ये ऐसा रास्ता है जहाँ से बादशाह हाथियों पे आते थे अपने महलों में जाने के लिए। ये वो रास्ता है, हाथी सीढ़ी से कहते हैं। और ऊपर आपको कुछ नजर आएंगे, कमरे बने हैं रूम ख्वाजा सराओं के। वो ऊपर से ना फूल की पत्तियाँ फेंकते थे बादशाह के ऊपर। ये सिर्फ रास्ता शाही फैमिली के रास्ते महदूद था। इसका नाम है शाह बुर्ज गेट। और शाह बुर्ज गेट, शाह बुर्ज। तो ये लोहे के रिंग भी लगा दिए ताकि बादशाह आते थे ना, जब जंग भी हो जाती थी तो वो टक्कर मारते थे हाथी, वो हाथी भी जख्मी हो जाते थे। हाथी को रोकने के लिए उन्होंने लगा दिए थे। तो ये इनकी ना कुछ पेंटिंग भी मिलेगी पुराने वक्तों की। ये फ्रेस्को पेंटिंग है। बोर्ड के पत्ते, लाल पत्थर ये जो लगा है, इसको पीस के ना ये उसके बाद पेंटिंग है। और ये थम फिंगर पेंटिंग हुई है। वो फरोजा पत्थर है, उसको पीसा है। उस वक्त ना ब्रश नहीं होते थे। अच्छा, अभी आपको ये सारी माश की दाल है, चलने देंगे। ये पट्टी में पकी हुई है, ब्लैक ब्लैक काली है, पट्टी में पकी हुई है। ये सारा दालों से बना है। इसका फ़ायदा था कि गर्मी में टेम्परेचर ठंडा हो जाता महलों का, और जब ज़लज़ला आता था ना, ये बिल्डिंग मूव होती रहती थी, ये गिरती नहीं थी।
इसीलिए आज तक स्टेबल है। जी आज इसको हो गया 505 साल। ये बीच में कुछ रिपेयरिंग हो गया हुआ है, पहले बीच में रिपेयरिंग कर दी है जी। ऊपर, बाकी सारा ओरिजिनल है सारा। ये जी ये ख्वाजा सराम के कमरे ऊपर, और ये सारा हरम था, इधर ना मर्द नहीं आते थे, ये सारा इनका बादशाह का घर का रास्ता है, शाहजहां बादशाह का। ये सारे ऊपर ख्वाजा सराम के कमरे थे। ख्वाजा सराम के कमरे आगे आएगा। हाँ जी, ये भी सारे जो रास्ते बने हैं इनके। फिर आगे आएगा पाए बाग, शाही हमाम, यहाँ से लेके पाए बाग तक सारा हरम था। ये हाथियों के गुजरने की जगह नहीं ये वाली। 58 सीढ़ी है, 58 58 स्टेयर्स हैं ये। जी जी। सीढ़ी बनाई है, आपके 2 कदम बनेंगे इस सीढ़ी को, हाथी का ये होता है, इसे कहते हैं हाथी सीढ़ियाँ। ये वाला क्या था ये सारे कपड़े खड़े होते थे जी? स्टैंडिंग प्लेस नहीं है, ये बाद में ना कुछ अंग्रेजों ने आते इनको बंद कर दिए। अच्छा, ये बंद कर दिया अंग्रेज़ों ने? ये अंग्रेजों ने बंद किया, इसमें सिख रहे, अंग्रेज रहे किले के अंदर। और ये अगर रास्ता था, अंग्रेजों ने ये निकाला हुआ है दीवार तोड़ के। ये वाला ये बना डबल स्टोरी, ऊपर सारा ना इनका विंटर पैलेस है, ये समर पैलेस है, इसके अंडरग्राउंड रास्ते इनके अंदर ही बने हैं। फिर अंग्रेजों ने दीवार तोड़ के रास्ते ही निकाल दिए, यहाँ से बाहर भी आ जाते ब्रिटिश। इनकी हुकूमत है ये 150 साल, सिखों को यही 60 साल। पहले मुगल आए, फिर सिख आए, फिर अंग्रेज आए। सही। वो सारी इधर रेनोवेट हो गई दीवार, ईंटें बड़ी हाँ जी। छोटी टाइल मुगलों की है। ये बड़ी ईंटें लगी हैं। ये गेट है जो बहुत बड़ा, 2 मौजूद है गेट, 2 ये टूट गया हुआ है, 2 मौजूद है, 2 दिखाते हैं टूट हमला। अच्छा, गेट है था ये गेट था, जैसे आप नीचे से नहीं हो गया। हाँ जी। ऐसे गेट था, 2 मौजूद हैं, 2 टूट गए हुए हैं, ऊपर भी थे गेट। हाथी के ऊपर जाते थे बादशाह, हाथी जी। इसलिए गेट बड़े हुए रखे हैं। इधर से भी हाथी चढ़ जाता है। तो ये इसके ये हाथियों के गुजरने की जगह थी। शाही फैमिली आती जाती थी। इसके नीचे एक महल है, लेकिन डेलीगेशन को दिखाया जाता है, आम लोगों के लिए बंद है। ये नीचे कूलिंग सिस्टम ऐसे कहते हैं समर पैलेस, बादशाह की गर्मी में नीचे शिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर सर्दी में रहते हैं। रावी गुजरता था ना नीचे से। ये इसके पीछे सारा दरिया था, रावी। पूरा दरिया आपको व्यू कराता हूँ, दीवानी खास है, बस आपको सारा दरिया नजर आएगा रावी। ये क्या था? ये जो महल है उसकी खिड़की है, विंडो, जो नीचे महल है। ऊपर चढ़ के देखें आपको नीचे हॉल कभी ठंडी हवा भी मिलेगी आपको, कभी भी ठंडी हवा बढ़ जाती है, एयर प्रेशर। ये वैसा। अच्छा, ये सारा महल है नीचे। क्या बात है, नीचे वैसे बड़ा खूबसूरत लग रहा है। ये हॉल कमरे सारे, ये शाही मेहमान घर नीचे ध्यान दीजिए। ये नीचे ये खुफिया शाही महल है, इसे कहते हैं समर पैलेस। समर पैलेस है, यानी कि गर्मियाँ गुजारने आते थे इधर लोग। ये दीवारें देखें ज़रा, कितनी बड़ी चौड़ी दीवारें हैं। कम से कम ये 5-6 फुट की दीवार है ये, कम से कम। ये देखें ज़रा, इसकी जो विड्थ है 5-6 फुट की है, इसीलिए तो ये आज तक स्टेबल है। ये बादशाह मस्जिद है, शाह के बेटे औरंगजेब बालम ने बनाई, 5 लाख रुपए की बनी, और 3 साल में मुकम्मल हो गई। ये रंजीत सिंह का गुरुद्वारा है, जब सिखों गई ना हुकूमत, तो राजा रंजीत सिंह ने इस मस्जिद में घोड़े बांध दिए। अच्छा, घोड़ों का अस्तबल से बना दिया था। सिख दौर में इसमें नमाज नहीं हुई थी, और जब मैं कबूतर नहीं बैठे। ये अंग्रेज़ों का बुरूज खाना है, अंग्रेज़ों ने भी असला बनाया था। और ये फोर्ट का गेट है, जो आज 10 साल तकरीबन हो गया ये बंद है। बादशाह में सामने बड़ा गेट, वही गेट है। तो ये अंग्रेज़ों ने बना के बुरूज खाना, ये पीछे बिल्डिंग में ऐड किया, इसमें मतलब जेल खाना, ये वाला जेल खाना है। ये आगे जो छोटे छोटे होटल नजर आ रहे हैं, ये जी वो जेल खाना है, ये अंग्रेज़ों का कि ये अंग्रेज और नहीं किया। अच्छा, जब अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ ना, तो ये उन्होंने जेल बना दी थी। अलहदा कमरा, ये अलहदा बिल्डिंग की ऐड की हुई है, अंग्रेज़ों का डिजाइन। आप कोली चेक करेंगे, ठंडी बात है। ये अंग्रेज़ों का सारा जेल खाना बन गया था, बरतानिया का कैद खाना, टॉर्चर सेल। ये देखें जी, ये अंग्रेज़ों का टॉर्चर सेल है। ये बैरियर लगे हुए, इसलिए मैं आपको इतना ही दिखा सकता हूँ। मुगल घरवाल किचन जाता है,
ये रणजीत सिंह की बीवी से रानी चंदा कहाँ पे? किताब थी गुरु ग्रंथ जी टावर, एक कमरा बना है, सिटिंग प्लेस है। अच्छा, जो इनकी मजहबी किताब है गुरु ग्रंथ साहब, हाँ जी, हाँ जी। कहते हैं ये वो पढ़ती है। मुगलों का ये गेट आ गया, दो मौजूद है ना आमने सामने, दो इधर भी थे। किसी को ने हमारा दर्शन किया था, वो सारी फौजी अंदर आ गई। यहाँ पे इनके शाही दरबान खड़े होते थे, नेज़े तलवारें ले खड़े थे। ये भी ये जेल बाद में बना? ये अंग्रेजों ने गेट ही बंद कर दिया था। अच्छा, ये भी गेट है था उसकी तरफ? जैसे ये गेट है, जैसे ये गेट था ना, उसी तरह ही ये गेट आया था, जिसको बाद में किसी की तरफ दोनों अंग्रेजों ने बंद कर दिया। टॉर्च से कैसा ना बना, अंग्रेज़ों ने जो उनसे जब कब्ज़ा किया था इस किला पर, तो ये इन्होंने बना दिए थे जेल खाना अपने लिए, कैदियों के लिए, अपने लिए नहीं। जब यहाँ पर सिखों का कब्ज़ा हुआ था, राजा रणजीत सिंह की बीवी यहाँ पर बैठकर किताबें पढ़ती थी, यानी कि ये उसकी राजा रणजीत सिंह ने अपनी बेगम के लिए ये जगह बनाई थी। ये इसको दोबारा से रेनोवेट कर रहे हैं। ये देखिए अब उसी कंडीशन में आ गया। आलमगीर का महल जो सिखों ने तबाह करके इसे धोखे का, ये जो सारा आप देख रहे हैं, ये औरंगज़ेब आलमगीर का सारा महल है था। इसी के दौर में सारा प्रॉपर्टी का नुकसान ही हुआ है, लेकिन बुनियादें ये सिखों ने तबाह कर दिया था। जब सिखों की हुकूमत आई थी ना, तो ये इन्होंने औरंगज़ेब आलमगीर का ये सारा जो महल है वो तबाह कर दिया था। ये देखिए, ये सारी आपको बुनियादें नज़र आ रही होंगी, ये सारी महल की हैं। ये भी एक हिस्ट्री का हिस्सा है। ये बिल्डिंग बाद में बनी है, ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी। ये अंग्रेज़ों ने बनाई थी ये बिल्डिंग। रास्ता आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसका रास्ता आगे से है। वो रास्ता यहाँ से निकालते थे, कैदी को अंदर बंद भी करते थे। रास्ता ये है क्या अगला वाला? यही वाला? ये देखें, वो तो जेल खाना ना, कमरे देख, ये कैदियों को यहाँ से अंदर डालते थे अंग्रेज। बड़ी लंबी चाबी होती है। हाँ जी, हाँ जी। उन्हें लोहे का भी दरवाजे, चादर लकड़ी का दरवाजे तोड़, ये दरवाज़ा उसी दौर का? अंग्रेज टीन की लोहे की चादर चढ़ाते। डिज़ाइन ही अंग्रेजों का, ब्रिटिश डिज़ाइन। हाँ, ये आर्च वाला। हाँ जी, आर्च ये है। ये भी आर्च, ये भी नोट करेंगे, देखें ये भी गोल है। ठीक है, मुगलों को थी डार्ट ऐसे ही है। ये गोल आर्च डिज़ाइन जो सा भी होता है, ये सारा अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश दौर का होता है ये आर्च वाला। जैसे वो देखें, ये देखिए जी, आपको 3 डिज़ाइन में दिखा रहा हूँ। ये देखिए, ये है आर्च वाला, ये ब्रिटिश का, ये मुगलों का है ये वाला आर्च, और ये जो डिज़ाइन है वो सिखों का। इसे आज के दौर में कहते हैं चिन्हों वाली मस्जिद। ये मोती मस्जिद है। इस पर मैं आपको अलग से व्लॉग बना के दिखाऊंगा। अभी ये बंद हो गई है। इसका टाइम 5 बजे तक है। 5:30 बंद, 5:30 बजे तक, तो इस टाइम ज़्यादा हो गया। इस पे आपको मैं अलग से व्लॉग बना के दिखाऊंगा, क्योंकि ये बड़ी ही हिस्टोरिकल मस्जिद है ये वाली। इनका पाएँ बाग, यहाँ पे से रानियाँ आती थी, शाह इनकी मलका, उनकी सहेलियाँ फल खाने के लिए। पाएँ बाग इसका नाम है। यहाँ पे हर मौसम के फल उगते थे, संतरे, आम, सेब। ये 2 टावर भी थे। वो मलका का खलवत खाना है, तन्हाई में सिर्फ मलका ने बैठ कर दरिया रावी का नज़ारा करना। ये वाला? हाँ जी, ये खलवत खाना है। लो जी, मलका का खलवत खाना है ये, जहाँ पे खलबंदशी होती थी। हाँ जी, सामने दरिया रावी, हाँ जी, नज़ारे, बुढ़ा दरिया, और ऐसे कलीन थे, कलीन। और ये देखे सारा ये गार्डन आया था यहाँ पे। तबाह हो गए हैं, ये भी सारा कवर था। अच्छा, ये कवर था? हाँ जी, वो देखें कमरे बच गए हैं। वो ये रानी के कमरे थे। ये बीच में चांदी की मस्जिद, वो लिखा है ना ज़नाना मस्जिद, वो देखें यहाँ पर। इसके अंदर लगी थी 40 मन चांदी। 40 मन चांदी? ये देखें, ये इसको नोट करें। ज़नाना मस्जिद है ना, ये कुआं था, मीठे पानी का कुआं, वुज़ू करने के लिए। ये शेज करके जिसने वो बनाया था गुरुद्वारा का, करंट पड़ने का, वो जो ऊपर से बेच जी जी। ये मस्जिद आया थी जब उसने रणजीत सिंह ने कब्ज़ा किया, तो ये उसने अपनी बेगम के लिए ये बनाया था। ये मैंने आपको जो पहले वीडियो में दिखाया। और ये 40 मन चांदी की मस्जिद थी एक। ये 40 मन इस पे चांदी लगी थी। ये मस्जिद आया थी, ज़नाना मस्जिद, औरतों के लिए मस्जिद थी, ज़नाना मस्जिद। और ये मीठे पानी का कुआं था। और ये कुआं आया था।
ये देखिए, ये कुआं था। इधर से देख लेते ना। ये देखिए जी, ये वज़ू खाने के लिए कुआं बनाया गया था। ये देखिए, ये इसने तैयार करवाई थी ज़नाना मस्जिद मुग़ल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम शाहजहां।